जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग SSC MTS 2023 का सेट नंबर 6 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था 57 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके छठे नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच में किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो ये थी आपकी दादरा और नगर हवेली की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के बीच में किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो ये हो जाएगा दादरा और नगर हवेली की। नेक्स्ट है मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम जो है दिल्ली आपका मिशन कर्मयोगी जो आपका प्रशासनिक सेवा के लिए स्टार्ट किया, यानी सिविल सर्वेंट के लिए स्टार्ट किया गया था। तो मिशन कर्मयोगी जो है सिविल सर्वेंट के लिए स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है 1927 में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सर्वदलीय बैठक की आयोजित किया था मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि 1927 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक की आयोजित किया था 1927। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये था पाकिस्तान। 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है? तो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यंत ठंड और शुष्कता से है? तो ये हो जाएगा आपका ध्रुवीय पूर्वी पवने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? तो आपका ध्रुवीय पूर्वी पवने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका टेरिडोफाइटा। फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण हो जाएगा? तो टेरिडोफाइटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमाशय में जो आपका अम्ल है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये है भारतनाट्यम की। पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की नृत्यांगना है? तो भारतनाट्यम की नृत्यांगना है। नेक्स्ट है वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा है? वी सत्यनारायण शर्मा जो है आपका कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए नाताल कांग्रेस का गठन किया था। तो 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए नाताल कांग्रेस का गठन किया था। नेक्स्ट है स्वर्ण सिद्ध समिति की सिफारिशों पर 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारत संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन से 1976 के द्वारा, और इस समय जब प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से आपका पंजाब और हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। बैसाखी महोत्सव जो आपका पंजाब हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। अंतर राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में केंद्र के 6 मंत्री होते हैं। तो अंतर राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते हैं? तो 6 मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो है आपका विपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकें में से एक है। तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया है? तो विपिन चंद्र के द्वारा। अगर सिर्फ इंडिया स्ट्रगल पूछेगा तो आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की है कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसाय के लाभकारी विचारों यानी प्रोडक्टिव आइडिया का समर्थन करने के लिए 500 करोड़ का एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू करेगी। ठीक है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की है कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसाय के लाभकारी विचारों यानी प्रोडक्टिव आइडिया का समर्थन करने के लिए 500 करोड़ का एक्सेलरेटर प्रोग्राम स्टार्ट करने वाली है। नेक्स्ट है किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तब 1565 का तालीकोटा युद्ध। कब हुआ था? 1565 में। तो किस युद्ध के कारण जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। नेक्स्ट है आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए एक क्या है? आपका परिमाणात्मक जो है आपका साधन है। तो आता है तो आप इसको बना सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक क्या है? परिमाणात्मक आपका क्या है? साधन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जिन्हें शहनाई को विवाह मंडप से
कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है। तो बिस्मिल्लाह खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहनाई को एक अलग ही लेवल पे पहुंचाए थे, वो थे बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेलुकस निकेटर जो आपका उसका राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन से आए थे, तो आपका मेगास्थनीज आए थे। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ये आपका सैंडोकोटस के नाम से और पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोस के नाम से संबोधित किया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कम्स अंडर विच सेक्टर, तो HAL जो है आपका किस सेक्टर में आते हैं, तो पब्लिक सेक्टर में आता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जो है आपका पब्लिक सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट है नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी बिहार के साथ करता है, सिक्किम के साथ करता है, पश्चिम बंगाल के साथ करता है, लेकिन मणिपुर के साथ नहीं करता है। नेक्स्ट है कोनेरू हम्पी का संबंध जो आपका किससे है, तो आपका शतरंज से हो जाएगा। कोनेरू हम्पी का संबंध जो आपका शतरंज से है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है, तो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है महानदी हो जाएगी। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है महानदी। और लास्ट यहाँ पे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम स्मारक जो आपका पल्लव वंश स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे। महाबलीपुरम स्मारक जो आपका पल्लव वंश स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे। और लास्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम लॉ ऑफ इनर्शिया यानी इनर्शिया जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट मोशन किसको डिफाइन करता है, तो इनर्शिया को, इसलिए हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं न्यूटन के पहले लॉ को। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसके यहाँ पे जाके PDF अपलोड कर दिया गया, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।